Hi, today is 4th of October 2020. Your I can is more important than your IQ. I can is more important than IQ. Today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम होती है नॉर्थ कोरिया इज वेरी क्लोज टू क्लोज्ड इकोनॉमी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं फॉर नाइट विजन apparatus इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करते हैं मरकाली स्केल में और मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं रिक्टर स्केल में ये लॉगरिदमिक होती है कोरोना आउटर मोस्ट लेयर होता है सन का सोडियम अजाइड होता है दिस एयर बैग्स में सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग दिस वॉज द थीम ऑफ दिस डे फॉर ओल्डर पर्सन्स 2020 इंटरनेशनल डे आज के सवाल हैं हु इन्वेंटेड फाउंटेन पेन हम यूज करते हैं इसका इन्वेंशन किन्होंने किया है सिल्वी कल्चर इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इसमें हम क्या स्टडी करते हैं विच वाइटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विच इंडियन कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द खौरदद साल इंडियन कम्युनिटी वॉट वर द वॉच वर्ड्स कीवर्ड्स क्या थे वॉच वर्ड्स क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के और डेविस कप किस स्पोर्ट्स में होता है सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल ओपनड इन हिमाचल अटल टनल एनसीटी दिल्ली टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर विल address certain concerns and opportunities. Fourth is about fishing. Fifth है Kollam Groove. These are sacred grooves. This is US Navy Maritime Patrol Aircraft. Science and Technology Snapshots. सन्स मैग्नेटिक फील्ड आज संडे है तो एडिटोरियल्स नहीं आते हैं आज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एफएक्यू प्रोफाइल एटसेट्रा नाइन्थ इज मैनग्रोव माइग्रेशन टेंथ है अर्थक्वेक स्वॉर्म्स ये है कैलिफोर्निया यहाँ पे सैन एंड्रियास फॉल्ट है और यहाँ अर्थक्वेक के स्वॉर्म्स आ रहे हैं विल गेट टू नो अबाउट देम ज्योग्राफी फिनोमिनॉन दिस इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो दिस मैसेजिंग में यूज होता है लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दिस इज गैलरी ये क्लैशेस हैं आर्मेनिया एंड अजरबैजान this is explained and mapping mein we will talk about this Baltic Sea. So we are going to read all these articles in next about 35 to 40 minutes. Reference material is this The Hindu and Indian Express. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाईवे टनल ओपनड इन हिमाचल प्रदेश वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल ओपन हुआ हिमाचल प्रदेश में इसका नाम है अटल टनल ये स्ट्रेंथन करेगी बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेट अस टॉक अबाउट दिस अटल टनल नाउ ये अटल टनल है 9 किलोमीटर लॉन्ग हॉर्स शू के शेप में है रोहतांग पास में मनाली लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करेगी 46 किलोमीटर डिस्टेंस रिड्यूस हो गया है 5 घंटे का टाइम सेव होगा एल्टीट्यूड 3000 मीटर है सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है ट्यूब मतलब एक ही ट्यूब है और उसमें 2 लेन है मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं दिस सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के लिए सो दिस इज अटल टनल इंजीनियरिंग मार्वल दिस टनल सिग्निफाई मिलिट्री लॉजिस्टिक्स जो है मिलिट्री लॉजिस्टिक्स फोर्सेस हमारी बॉर्डर पे है तैनात है यहाँ पे इनको अगर लॉजिस्टिक्स सप्लाई करना है तो उसके लिए ये टनल बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी रीचिंग लद्दाख और ये ऑल वेदर टनल है टाइमिंग हाइट ब्रिजिंग अ गैप सी दिस इज द लोकेशन ये इंडिया है हमारा ये यहाँ पे टनल है दिस इज द टनल टनल रोहतांग का मतलब क्या होता है रोहतांग पास हमने पढ़ा था रोहतांग पास तो ये टनल साउथ मनाली कुल्लू दिस लद्दाख सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टनल अटल टनल इसका काफ़ी पहले से हमने प्लान किया था फाइनली ये अभी जाके कंप्लीट हुआ दैट इज़ 2020 में सेकेंड जो डेवलपमेंट है इस एरिया में वो ये है कि ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हुआ था 15 जून को 20 हमारे आर्म फोर्स पर्सनल मार्टर्ड हुए टू द ब्रेव मेमोरियल है पोस्ट 120 ईस्टर्न लद्दाख रिमेंबर्स द वेलियंट एक्शन ऑफ मार्टर्स किल्ड एट गलवान वैली सो दिस इज अबाउट वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल ओपनड इन हिमाचल नाउ ये सेकेंड न्यूज़ है दिस इज अबाउट दिस अटल टनल ये है दिल्ली
एंड दिल्ली की रेलवेज, दिल्ली की रेलवेज के अक्रॉस जो स्लम डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे इनको रीलोकेशन करने की बात है, कोर्ट्स ऑर्डर। अ मंथ आफ्टर रिजम्पशन, दिल्ली मेट्रो येट टू कैच अप, जो फुटफॉल है वो पहले जितना अभी नहीं हुआ है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। नो होम क्वारंटाइन फॉर मोस्ट पैसेंजर्स अराइविंग इन कैपिटल, शुरू में बहुत स्ट्रिक्ट है सारे मेजर्स, अब इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। होम क्वारंटाइन भी मोस्ट पैसेंजर्स जो दिल्ली आ रहे हैं इतना स्ट्रिक्टली अभी फॉलो नहीं हो रहा है। कैपिटल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर हो सकता है बिकॉज स्टबल बर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। एनसीटी दिल्ली, एनसीटी और एनसीआर में यू शुड नो द डिफरेंस। एनसीटी मतलब दिल्ली जिसमें चुनाव होता है 70 असेंबली, एनसीआर उसके आसपास का एरिया आ जाएगा, गुड़गांव नोएडा ये सब, बट ये एनसीटी नहीं है, सो देर इज अ डिफरेंस। एनसीटी दिल्ली, देन कॉन्टैक्टलेस फ्रेंडशिप है ये, एंड दिस इज होम क्वारंटाइन, सो दिस इज अबाउट एनसीटी दिल्ली। नेक्स्ट है स्ट्रोंगर टुगेदर, एंड दिस इज अबाउट रीजन, कॉन्टैक्टलेस friendship, and Assam Gurkhas. This is about Kasoli. Kasoli awaits tourists with fingers crossed. जो टूरिज्म सेक्टर है स्पेशली इंडिया की सर्विस सेक्टर जो इकोनॉमी है वो बहुत कंट्रीब्यूशन करती है जीडीपी में, और कोविड-19 के कारण सर्विस सेक्टर ही वर्स्ट हिट हुआ है। 2018 में 9.8% ऑफ जीडीपी आया था टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से, सो दिस इज अ ह्यूज सेक्टर। 12% जो टोटल जॉब्स हैं वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आते हैं, और टफ टाइम्स है, कोविड है तो पीपल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हेल्थ का स्कैर है। एम्प्टी मॉल रोड इन कसौली हिमाचल प्रदेश में। फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करते हैं टूरिज्म से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सर्विस प्रोवाइडर, टैक्सी ड्राइवर, एक इकोसिस्टम बन जाता है पूरा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग इन दिस सेक्टर। टूरिज्म होता है तो जैसे हमने भारत पर्व हम सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट कंट्री के एरिया में लोगों को एनकरेज करते हैं, यू गो ट्रैवल, सो दैट व्हेन यू ट्रैवल यू लर्न न्यू थिंग्स, यू गेट न्यू इंट्रोड्यूस टू न्यूअर, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, टॉलरेंस अवेयरनेस होती है, नई चीज़ें, नया तरीका, नया कल्चर, ये सब चीज़ पता चलता है, सो दिस हेल्प्स अ लॉट। तो टूरिज्म इज गुड बट देर इज कोविड-19, इंटीग्रेशन में टूरिज्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। 2015 में आई थिंक एक ऐसे भी आया था टूरिज्म पे बेस्ड था वो टूरिज्म। सो दिस इज कोविड-19, लॉकडाउन, लॉस एंड ले ऑफ चल रहा है, दिस सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल। अब ज़रूरी क्या है, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी है कि इंजन रुके नहीं, फंक्शनल रखें, ऑपरेशन रेडी रखें, बिकॉज स्टॉप होके रीस्टार्ट करने में फिर बहुत एफर्ट्स लगेंगे। मोमेंटम शुड बी देयर। टैक्स कंसेशंस दें, इंसेंटिवाइज करें, और सब्सिडी भी इन्हें प्रोवाइड करें इफ़ रिक्वायर्ड, सो दैट ये बॉयंट रहें और ये फंक्शनल रहें, ऑपरेशन रेडी रहे, ये क्लोज नहीं हो टूरिज्म सेक्टर जो इतने आउटलेट्स हैं। सेकंड और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा, री इंजीनियर करें, वापस बैक टू ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग रूम पे वापस जाएं, वापस सारी स्ट्रैटेजी री मैप करें, री इंजीनियर करें बिजनेस मॉडल को। इसी पे हम ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19, अ प्लान फॉर टूरिज्म टू सर्वाइव, रिवाइव, थ्राइव। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। सर्वाइव, रिवाइव एंड थ्राइव, बिकॉज अपॉर्चुनिटी होती है हर दिस क्राइसिस में, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है कि रीवर्क करें ग्राउंड जीरो से, फिर से जो फंडामेंटल्स थे, बेसिक बॉटलनेक्स थे, उनको दूर करके हम सर्वाइव, रिवाइव एंड थ्राइव करें। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टूरिज्म से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हमको कैसे फेस करना है एंड क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सर्वाइव, रिवाइव, थ्राइव। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, गिव योर ओरिजिनल थॉट्स। इसका एक बहुत अच्छे कुछ आर्टिकल्स भी हैं, मैं उनको अभी शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, सर्विस सेक्टर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो दिस इज टूरिज्म, सेरो सर्वेलेंस जंप 2% टू 27% पुलवामा में इन 2 months। स्मॉल रेस्पाइट मिला केरला को, बट कर्नाटका को कोई रेस्पाइट नहीं है। वायरस स्कैन, नंबर ऑफ वायरसेस आर ऑन, नंबर ऑफ वायरस केसेस आर ऑन राइज, हैंडलिंग विद केयर। दिस इज फिशिंग, कोविड-19 हुआ, डिजिटल पुश बढ़ रहा है तो फिशिंग के केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स, ये फिशिंग होती है। पर्सनल डेटा आपका स्टील करने का ट्राई है, दिस इज फिशिंग। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग, आपने जो एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखे हैं, हैव अ लुक, आपने उनको कौन कौन सी परमिशन दी है।
एक एप्लीकेशन है जो आपकी गैलरी के फोटोग्राफ्स देखता है, आपके सारे एसएमएस पढ़ता है, आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को वो अपने सर्वर पे अपलोड कर रहा है, आपके सारे एसएमएस, कॉल रिकॉर्ड्स, डिटेल्स, एवरीथिंग। तो इज़ इट रिक्वायर्ड, क्या उसको ज़रूरत है? वो कैमरा, माइक्रोफ़ोन सब ऑन करके एक्सेस ले रहा है। हैव अ लुक, दिस इज़ पर्सनल डेटा फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है? एक फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होता है टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और डेटा, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल। डिस्गाइज़ होता है फिशिंग में ट्रस्टवर्दी एंटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल जीमेल है, मैनी अ टाइम्स एक इससे मिलता-जुलता आएगा जीमेल, और आप इसको ध्यान नहीं दे पाओगे एंड यू विल एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंड दिस इज फिशिंग। फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट है, डिस्गाइज होता है ट्रस्टवर्दी एंटिटी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, पर्सनल डेटा को स्टील किया जाता है, सो दिस इज फिशिंग। ओटीपी कई बार मांगते हैं कि हम बैंक से फोन कर रहे हैं, गिव योर ओटीपी एंड दिस, नेवर एवर डू दिस। एक्सटिंक्ट ट्री फाउंड आफ्टर 180 ईयर्स इन कोलम ग्रूव, सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं। सैक्रेड ग्रूव्स, सैक्रेड ग्रूव्स मतलब ऐसा एक पैच है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, और उसको बहुत सैक्रेड माना जाता है। सैक्रेड ग्रूव्स वो होते हैं, ट्रीज हैं, रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे, या फिर किसी कल्चर के लिए इसकी बहुत मान्यता है। राजस्थान में बहुत सारे सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं, कम्युनिटी उसको बहुत गार्ड करती है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका। Sacred grooves feature in various cultures throughout the world, not only राजस्थान, इंडिया में, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में भी सैक्रेड ग्रूव्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कोल्लम का ग्रूव, और कोल्लम के ग्रूव में ये एक ट्री मिला है शिवा टेम्पल कोल्लम में, जो 180 ईयर्स बाद फाइंड हुआ है। ऐसा माना गया था ये एक्सटिंक्ट हो गया है, बट सैक्रेड ग्रूव्स में इट सर्वाइव्ड। ये ट्री स्पीशीज है, एक्सटिंक्ट माना गया था इसे, ये रीडिस्कवर हुआ आफ्टर अ गैप ऑफ 180 ईयर, और कहाँ पे? सैक्रेड ग्रूव इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत वैल्यूएबल है साइंटिफिक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रेड ग्रूव्स। एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट अस प्रिपेयर दिस सेकंड क्वेश्चन। रोल ऑफ सैक्रेड ग्रूव्स इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। केवल बायोडाइवर्सिटी में ट्रीज ही नहीं, फ्लोरा नहीं, फौना भी होता है, फ्लोरा फौना बहुत। सैक्रेड ग्रुप्स इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, लेट अस डिस्कस। इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं न्यूज़ में है सैक्रेड ग्रुप्स, आप उनके नाम भी लिख सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छा कंजर्वेशन एफर्ट किया है। तो लेट अस प्रिपेयर दिस क्वेश्चन नंबर 2। जैव विविधता के संरक्षण में पवित्र ग्रोव की भूमिका चर्चा करें। सो दिस इज सैक्रेड ग्रुप्स। तो दिस इज नंबर 5। वी मूव फर्दर, दिस इज नेक्स्ट पेज। ये है, आर्मी ने मेमोरियल किया है गैलेंट्स ऑफ गलवान मार्टर्स। देन दिस इज यूएस नेवीज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट रीफ्यूल्स एट पोर्ट ब्लेयर। इस न्यूज़ का भी बहुत सिग्निफिकेंस है। ये बोइंग P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स का ट्विटर पे, कम टू ट्विटर, ट्विटर पे बहुत अच्छे अच्छे वो जो जितने प्लेन्स हैं ना, उनके बारे में डिटेल्स दिस पोस्ट डाल रहा है अभी आई एफ फॉर पास सम डेज। वेरी गुड पोस्ट, अपाची हेलीकॉप्टर, चिनूक एट्सेट्रा। हैव अ लुक ट्विटर पे, इंडियन एयरफोर्स का पोर्टल। So this is Boeing P-8 Poseidon aircraft capable of locating enemy submarines as well. So this is Boeing P-8. इसने रिफ्यूल किया पोर्ट ब्लेयर पे। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक्सेस हमने आइलैंड पे ऐसे कराया। यूएस और इंडिया के जो टाइज हैं दे आर ऑन राइज, ज़्यादा कन्वर्जेंस हो रहा है मिलिट्री टाइज में भी। 2+2 डायलॉग्स भी थे। अब 2016 से 3 फाउंडेशनल अग्रीमेंट हमने साइन किए हैं यूएस के साथ। पहला है लेमोआ। लेमोआ मतलब होता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। लॉजिस्टिक्स मतलब जो मिशन एंड ऑल को सक्सेसफुल बनाने के लिए बैकग्राउंड का जो वर्क होता है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। सेकेंड है कॉमकासा। कॉमकासा है फॉर कम्युनिकेशन compatibility एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट्स। बहुत सारे हमने इक्विपमेंट्स भी लिए हैं, कम्युनिकेशन होता है सिक्योर्ड लाइन में, कॉमकासा। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट साइन लॉन्ग टाइम अगो था। और एक GSO MIA इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स भी था, जो लास्ट 2+2 डायलॉग में साइन हुआ। 2+2 डायलॉग में इसका मतलब क्या होता है बताइए, कौन से दो मिनिस्टर्स इसमें मीटिंग करते हैं 2+2 डायलॉग में? यूएस जो है ये लास्ट फाउंडेशनल एग्रीमेंट बेका भी करना चाहता है इंडिया के साथ। लेट अस सी अक्टूबर एंड में इसमें डेवलपमेंट आएगा। सो दिस इज यूएस नेवी मैरीटाइम, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है, डायरेक्शन दिखा रहा है। क्वाड में भी हम देखें तो क्वाड के लिए भी एक जो अंडर करेंट्स हैं ये डेवलप हो रहे हैं, क्वाड को जल्द से जल्द एक्टिवेट करना चाहिए, काउंटर दिस चाइना।
नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन, ये है पेज नंबर 9। मोरेटोरियम लोन्स अप टू ₹2 crore may get relief, compound interest. Then this is Azerbaijan offensive. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉनसन अपबीट हैं यूरोपियन यूनियन ट्रेड पैक्ट बिफोर की टॉक्स में, बोरिस जॉनसन। क्वालिटी, सी क्वालिटी स्केल विल हेल्प लिफ्ट एक्सपोर्ट्स नॉट सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, एक काइंड ऑफ हेल्प होता है, पुश हो गया, थोड़ा हेल्प मिल गया, बट इन दी एंड जो कैपिटलिस्ट मार्केट्स होते हैं, क्वालिटी मैटर करती है, स्केल मैटर करती है, यही चीज़ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होती है। सब्सिडी से आप थोड़े टाइम तक उसको हेल्प कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में यू हैव टू ब्रिंग दिस क्वालिटी, यू हैव टू ब्रिंग दिस स्केल। सो 1 ट्रिलियन गोल रिक्वायर फोकस एक्सपोर्ट्स, दिस वी नीड टू वर्क। एक्सपोर्ट्स बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारा फिजिकल डेफिसिट हेल्प होता है, डॉलर आते हैं हमारे पास। सो दिस इज एक्सपोर्ट्स। 85% प्री कोविड-19 ट्रांजैक्शन लेवल आ गया है एट CUB, विच इज़ अ गुड थिंग, इट टेल्स नॉर्मलसी रीस्टोर हो रही है। ये जितने भी ई कॉमर्स की सेल होती है, अभी काफ़ी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, इसका रेलेवेंस गिग इकोनॉमी से है बहुत ज़्यादा। जो जैसे डिलीवरी के लिए आते हैं, लॉजिस्टिक्स में वर्क करते हैं, देन इन्वेंटरी में ये देखते हैं। तो जो गिग इकोनॉमी है ना, यू शुड नो वेरी वेल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, गिग इकोनॉमी। तो लैक्स ऑफ इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। देन AI बेस्ड सॉल्यूशन के लिए मीटी ने कैबिनेट नोट को डिमांड किया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स में है जेनेटिक्स एंड कोविड-19। जेनेटिक्स बहुत हद तक डिटरमाइन करते हैं बहुत सारे हमारे बॉडी के पैरामीटर्स, इम्यूनिटी एट्सेट्रा। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ, तो एक स्टडी आया है कि कुछ लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट वर्जन हुआ, कुछ लोग सर्वाइव्ड इजीली। इट्स, अगर रूट्स देखें तो वो सारे इट्स इन जीन्स, जेनेटिक वेरिएंट्स इन क्रोमोसोम, जो निएंडरथल एंसेस्टर से इनहेरिट किए हैं, कि ये जीन्स है। रेंज ऑफ इफेक्ट्स आए हैं फ्रॉम सीवियर टू माइल्ड। तो दिस इज जेनेटिक्स इन कोविड-19। दिस इज थॉट्स ऑफ द डिवाइन। ये भी अगेन एक बात है, बहुत सारी चीज़ें हम अनकॉन्शियसली, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमें बताता है दिस इज राइट। समटाइम्स मैथमेटिकल इक्वेशंस में हमने देखा था रामानुजम। सो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, थॉट्स ऑफ द डिवाइन, एक इसमें एक स्टडी आया है कि इट्स लाइकली टू बिलीव इन गॉड्स पैटर्न इन द यूनिवर्स। देखते हैं, जैसे एक फिबोनाची सीक्वेंस होता है। फिबोनाची सीक्वेंस आप पढ़ना, दिस इज होमवर्क। फिबोनाची सीक्वेंस अब आगे करोगे ना, तो दिस नंबर अपॉन दिस नंबर, इसका रेशियो कांस्टेंट हो जाता है। दिस फिबोनाची सीक्वेंस पी, लर्न अबाउट इट। सो दिस इज अ पैटर्न। और ये जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, हमारे बॉडी का रेशियो देखो, जो यूनिवर्स में सिमेट्री आती है ना, वो सब जगह आपको ये फिबोनाची सीक्वेंस दिखेगी। मैथ्स में बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस ने ही वर्ड क्रिएट किया है, फिबोनाची सीक्वेंस, दिस रेशियो, गोल्डन रेशियो। सो दिस इज थॉट्स ऑफ द डिवाइन। देन दिस इज डाइजेस्टिंग प्लास्टिक्स। ये एक स्टडी है, कॉकटेल एक एंजाइम्स का बनाया है जो डाइजेस्ट करे प्लास्टिक को। प्लास्टिक एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन गया है। माइक्रो प्लास्टिक्स सी ओशंस में भी जाते हैं, दे आर अ बिग नाइटमेयर, बिग थ्रेट है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। तो एक कुछ बैक्टीरिया का ऐसा कॉकटेल बनाया है इन्होंने, जिससे ये डाइजेस्ट कर सकता है प्लास्टिक को भी। आर्कटिक वार्म हो रहा है। आर्कटिक और अंटार्कटिक अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। आर्कटिक मतलब नॉर्थ होता है, अंटार्कटिक मतलब साउथ होता है। आर्कटिक मतलब ये पोलर बियर्स होंगे, अंटार्कटिक मतलब पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर। सो ये साउथ में होता है, ये नॉर्थ में होता है, आर्कटिक वार्मिंग। Then this is about century old data help measure the sun's magnetic field. Sun is our star, solar system. लाइफ जो है वो डिपेंडेंट सन पे है, तो सन की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सन में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में दो पोल होते हैं, दिस लाइक पोल। और ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ऐसे ऐसे बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ भी होगा, ये एक एज अ बार मैग्नेट करेगा। सन की स्पेशलिटी ये है मैग्नेटिक फील्ड की कि ये पोल्स फ्लिप हो जाते हैं जब पीक ऑफ द सोलर एक्टिविटी हर 11 साल में, मतलब नॉर्थ साउथ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ हो जाएगा, ऐसे करके ये फ्लिप हो जाएगा। सोलर विंड्स आती हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड कैरीज द मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द सन सरफेस थ्रू द सोलर सिस्टम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इंपॉर्टेंट। हमारे सारे इक्विपमेंट्स वर्क करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। सो जब भी ये सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, सन का फील्ड चेंज हो रहा है, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड लाइफ ऑन अर्थ भी इम्पैक्ट होती है। दैट इज वाई वी एम्फेसाइज सो मच टू स्टडी अबाउट दिस सन्स मैग्नेटिक फील्ड।
67 से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया इस 11-11 साल की साइकिल का। कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है। कोडाई कनाल जो लेक है ये कौन सी लेक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ा था हमने। आर्टिफिशियल है, मैन मेड है या फिर नेचुरल है, टेक्टोनिक है, क्या है? नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, वेरिएशन ऑन द सन, ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे हम समझ पाए क्लाइमेट और स्पेस वेदर को भी। अभी हम वीनस पे भी एक मिशन सेंड करने वाला है, नासा और इसरो, इसरो और नासा दोनों मिलके। सो इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्लाइमेट एंड स्पेस वेदर की। अब अंडरस्टैंडिंग कैसे करें? तो इसके लिए हम करते हैं स्पेक्ट्रल इमेजिंग। स्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या होगा? स्पेक्ट्रल मतलब दिस स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये। स्पेक्ट्रल इमेजिंग में हम मल्टीपल बैंड्स यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। ऑर्डिनरी कैमरा क्या कैप्चर करता है? वेवलेंथ वो यूजुअली रेड, ग्रीन, ब्लू, आरजीबी करेगा। बट जब ये स्पेक्ट्रम का कैमरा होता है तो ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम की वेव्स को मेजर करता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस आती है। तो इस आर्टिकल में लिखा है सेंचुरी ओल्ड डेटा हेल्प्स मेजर्स द सन्स मैग्नेटिक फील्ड। ये स्पेक्ट्रल इमेजेस आई है। ये इन्होंने फिर अब इसमें कुछ टेक्निकलिटी आ जाती है। इट्स ऑल राइट, सन यूजिंग दिस अल्फा लाइंस यूज कर रहा है दिस एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑफ सन में। क्रोमोस्फेयर जो होता है बाहर वाला लेयर, एक्सट्रैक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन। अंडरनीथ दीज वन कैन फाइंड सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स जो होते हैं वो डार्क दिखते हैं बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो ये फॉर्म जो मैग्नेटिक न्यूट्रल लाइंस है, हम जो ट्राई कर रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग दिस नो अबाउट दिस सन स्पॉट्स, दिस मैग्नेटिक एनोमली एटसेट्रा इन दिस सन। और इससे हमारा क्लाइमेट स्पेस वेदर का अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। तो ये दोनों सेट्स हैं, इन दोनों से हमने स्पेक्ट्रल लाइनिंग सन्स का मैग्नेटिक फील्ड अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अ टेल ऑफ मैनग्रूव माइग्रेशन। मैनग्रूव का भी माइग्रेशन हो रहा है। ये मैनग्रूव होते हैं, ये मैनग्रूव्स हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोस्टल इकोसिस्टम में। स्टॉर्म आया था दिस अम्फन, तो अम्फन स्टॉर्म को स्टॉप करने के लिए उसका इम्पैक्ट मैनग्रूव ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो मैनग्रूव एक श्रब टाइप होता है, जैसे ये झाड़ियाँ हैं, श्रब है, स्मॉल ट्री है, कोस्टल सेलाइन ब्रैकिश वाटर में डेवलप होता है। ये ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन में ज़्यादा दिखता है। मैनग्रूव वर्ल्ड वाइड अकर होता है, ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में भी, मेनली 25 टू डिग्री नॉर्थ साउथ। तो सेलाइन यहाँ पे मिलता है। अब ये है कोलकाता। कोलकाता में ये हुगली रिवर है। तो यूजुअली जहाँ सैलिनिटी सन ओशन के पास रहेगी वहाँ मैनग्रूव ज़्यादा होते थे, बट मैनग्रूव अब अपस्ट्रीम शिफ्ट होने लग गए हैं। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की तरह, यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहे हैं हुगली रिवर पे। इसी को बोला गया है मैनग्रूव माइग्रेशन। कोलकाता में अपस्ट्रीम, जैसे ये स्ट्रीम फ्लो हो रही है ना, अगर इसके ऊपर जाते हैं तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, स्ट्रीम के अलोंग जाते हैं तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। सी सेट अभी हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर सम टाइम, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि अपस्ट्रीम, जैसे बोट रो हो रही है, अपस्ट्रीम है, बोट की स्पीड कितनी है, पानी का स्ट्रीम का स्पीड कितना है, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी। सो दिस इज अपस्ट्रीम। ये लेस सेलाइन जोन फाउंड में भी दिस मैनग्रोव मिले हैं। ओवर द ईयर ग्रेजुअल एनवायरमेंटल चेंजेस और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो मैनग्रोव्स हैं वो भी अब रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रीलोकेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक और बड़ा प्रॉब्लम आता है सीवेज डिस्पोजल। जैसे पूरी गंगा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सिटीज़ का पूरा अनट्रीटेड सीवेज जो होता है वो गंगा में आ जाता है और गंगा पॉल्यूट हो जाती है। तो सीवेज डिस्पोजल इंक्रीज द पॉल्यूशन लोड इन द रिवर वाटर, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये एक इशू है। और दूसरा इशू है कि सी लेवल भी राइज हो रहा है बिकॉज ग्लोबल टेम्परेचर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स। तो इससे क्या हुआ, अपस्ट्रीम माइग्रेशन हो रहा है इन मैनग्रोव्स का। ये बायो इंडिकेटर्स भी हैं, ये साइन है, ये साइन है क्लाइमेट चेंज के। डिक्लाइन हुआ मैनग्रोव एरिया में, अगर ये माइग्रेशन इंक्रीज हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ कोस्टल हैजार्ड जो है, जैसे स्टॉर्म सर्ज होता है, स्टॉर्म सर्ज मतलब जो समुद्र का पानी है स्टॉर्म्स में ऐसे ऊपर इनंडेट कर देगा कोस्टल एरिया को, इरोजन होगा, फ्लडिंग होगा। ये सारी चीज़ें अगर ये मैनग्रोव नहीं रहे तो ये सब एम्पलीफाई हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। मैनग्रोव माइग्रेशन इज हैपनिंग। पहले यहाँ समुद्र के पास थे, अब ये भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये एरिया अब अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। मैनग्रोव माइग्रेशन। नाउ जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस रैपिड एंटीजन टेस्ट आइडियल्स है फॉर स्क्रीनिंग फॉर कोरोना वायरस। आरटीपीसीआर टेस्ट को हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। प्रॉब्लम ये है इसमें टाइम काफ़ी लगता है टेस्ट होने पे और ये कॉस्टली भी है।
पेशेंट को हुआ नहीं हुआ कोविड, इसके फ्रिक्वेंट टेस्ट ज़रूरी होते हैं। तो उसमें ये जो स्क्रीनिंग करनी है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट आइडियल है फॉर स्क्रीनिंग ऑफ दिस कोरोना वायरस, बिकॉज ये क्विक है, चीप है और लैब और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये एक्यूरेट नहीं है। ये वार्म कोविड-19 वैक्सीन है। वैक्सीनेशन को कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है ताकि उनकी एफिकेसी बनी रहे। तो जो वार्म कोविड-19 वैक्सीन हमें ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज़ ह्यूज स्केल का लॉजिस्टिक्स, इमेजिन इतने सारे इंडियंस हैं, हम 1.3 अगर वैक्सीनेशन देना है इन्हें, तो कितने स्केल की वैक्सीनेशन पहले तो बननी चाहिए। अगर वैक्सीनेशन बनी, तो इतने स्केल पे मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? वी नीड टू हैव दिस वार्म कोविड-19 वैक्सीनेशन, कोल्ड चेन की ज़रूरत नहीं पड़े। ये है वार्म अर्थक्वेक स्वॉर्म्स इन कैलिफोर्निया। लेट अस अंडरस्टैंड कैलिफोर्निया फर्स्ट। ये है पैसिफिक प्लेट, ये प्लेट्स हैं, मेजर माइनर प्लेट्स हैं ज्योग्राफी बुक। ये जुआन डे फुका प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन है, और ये कैलिफोर्निया है। ये कैलिफोर्निया है और ये पैसिफिक प्लेट है। कैलिफोर्निया प्लेट इधर जा रही है, पैसिफिक प्लेट इधर जा रही है और ये बीच में आ गया कैलिफोर्निया। सी, ये पैसिफिक प्लेट इधर जा रही है और ये सैन एंड्रियास फॉल्ट आ गया, और कैलिफोर्निया और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है टूवर्ड्स साउथ, ये टूवर्ड्स नॉर्थ। तो दोनों में घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने के कारण यहाँ पे अर्थक्वेक आता है। तो अब स्वॉर्म्स मतलब आता है, जैसे टिड्डे पढ़े थे हमने, टिड्डे मतलब छोटे छोटे बहुत सारे स्वॉर्म्स आ गए, तो स्वॉर्म्स ऑफ अर्थक्वेक मतलब छोटे छोटे इस मैग्नीट्यूड के बहुत सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो दैट आर कॉल्ड स्वॉर्म्स ऑफ अर्थक्वेक। तो ये सीक्वेंस है स्मॉल अर्थक्वेक का जो नो आइडेंटिफाइबल मेन शॉक है। स्वॉर्म्स यूजुअली शॉर्ट लिव्ड होते हैं बट चलता रहेगा डेज, वीक, समटाइम्स इवन मंथ्स, दिस सीरीज ऑफ अर्थक्वेक, स्मॉल स्मॉल अर्थक्वेक। रीजन ये आ रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर फ्लूइड है, प्लेट टेक्टोनिक्स होती है, ये ऐसे ऊपर फ्लोट हो रही है, फ्लोट हो रही है, हाई प्रेशर फ्लूइड है, क्लोजर टू द सरफेस कैन ट्रिगर दीज स्वॉर्म। ये जो फ्लूइड है अंडर प्रेशर ये पुश करेगा, ये जो फॉल्ट है सैन एंड्रियास फॉल्ट, पुश करेगा अवे फ्रॉम ईच अदर, फॉल्ट टू स्लाइड होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, पुल करेगा वॉल को, इनहिबिट स्लाइडिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर जो फ्लूइड बना रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉल्ट बना हुआ है, तो प्लेट्स ऐसे ऐसे यहाँ पे दिस मूवमेंट हो रहा है और इसके कारण छोटे छोटे बहुत सारे स्वॉर्म्स आ रहे हैं कैलिफोर्निया में। सो दिस इज अर्थक्वेक स्वॉर्म्स इन कैलिफोर्निया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट्सएप एंड लीक्स। ये एफएक्यू सेक्शन है। हम जब भी मैसेज ऐसे भेजते हैं ना तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आजकल लिखा आता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, मतलब जिस सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई उसको ट्रेस नहीं कर पाएगा, आपका मैसेज सीधा यही रीड कर पाएगा, बीच में हम एन्क्रिप्शन लगा देंगे, नोबडी कैन ट्रेस। इसकी शुरुआत हुई थी टेक्नोलॉजी की, वो थी दिस डिफ हेलमैन की एक्सचेंज। की एनक्रिप्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैसेज था ABC, इसको आप जंबल कर दो, एनक्रिप्ट कर दो, तो बीच में कोई समझ नहीं पाएगा ये लिखा क्या है। जो रिसेप्टर है उसके पास इसकी चाबी है, वो जैसी चाबी लगाएगा ये मैसेज फिर से जो जंबल्ड था वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में हो जाएगा और इसको ABC मिलेगा। तो दिस इज हाउ एनक्रिप्शन वर्क। तो ये की एक्सचेंज था टेक्नोलॉजी। व्हाट्सएप हम इंडियंस जानते हैं, टेलीग्राम भी जानते हैं, एक बहुत अच्छा ऐप है जिसका नाम है सिग्नल। दिस इज़ वेरी सिक्योर ऐप माना जाता है सिग्नल फॉर दिस दिस सेम है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की तरह। तो ये जो पर्सन है कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये एक दूसरे के रीड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बीच में कोई मैसेज ट्रेस तो नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल्स एंड चैट्स, इसके लिए एनक्रिप्शन ज़रूरी होता है। तो व्हाट्सएप भी एन्क्रिप्टेड है, ऐसा नहीं है कि कोई बीच में रीड कर पाएगा, बट द प्रॉब्लम इज कि आपने बैकअप कहाँ पे लिया है अपने व्हाट्सएप डेटा का, जिसको सेंडर को भेजा है उसके पास कौन सा डिवाइस है, फॉर्मेट क्या है, वो बैकअप कैसे ले रहा है, स्टोर कैसे कर रहा है। तो बीच में नहीं होता है ट्रेस, बट सेंडर और रिसीवर इस एंड पे ट्रेस हो सकता है। एन्क्रिप्शन डज नॉट हेल्प अगर सेंडर रिसीवर मैसेज शेयर करे किसी के साथ, डिफरेंट फॉर्मेट में करे, डिफरेंट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म ओपन टू अदर्स हो, तो केस में दिस मैसेज का जो एन्क्रिप्शन है वो वर्क नहीं करेगा। कई बार गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट्स ऐसा रिक्वेस्ट डालती है फेसबुक से, एक बार एप्पल से डाला था कि एक आईफोन है, आईफोन को आप अनलॉक करो, बिकॉज उसमें कुछ सेंसिटिव दिस गवर्नमेंट को एंटी नेशनल कुछ मिला था वहाँ पे। तो इस टाइप की रिक्वेस्ट आती है अक्सर फेसबुक, ट्विटर, सबके पास। तो ये मेटा डेटा होता है मोबाइल नंबर का, आईपी एड्रेस का, लोकेशन का, ये सब चीज़ें ट्रेस होती है। इंटरनेट पे आप कुछ भी कर रहे हो, फुटप्रिंट है, ये 100% प्रूफ है कि उसका फुटप्रिंट से यू कुड बी ट्रेस्ड, यू कुड बी ट्रैक्ड। सो दिस इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन।
गवर्नमेंट सर्वेलांस एंड रिक्वेस्ट में इस बात पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आता है, दिस व्हाट्सएप एंड लीक्स। अब ये जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वायरस जो है डेड है, वो लाइव है। वायरस को हमेशा एक होस्ट की ज़रूरत होती है, होस्ट पे वो जाएगा, सेल देन उसको फीड करेगा एंड देन ग्रो करेगा। तो ये होस्ट ढूंढता है। अगर सभी को दिस कोविड हो गया, कोरोना वायरस हो गया और उससे वो ठीक भी हो गए, तो वायरस को कोई एक नया होस्ट नहीं मिलेगा, वायरस का स्प्रेड अपने आप खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड दिस हर्ड इम्यूनिटी। तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी अगर लेट लूज कर दें, सबको इम्पैक्ट होने दो, रिकवर होने दो, तो इससे कैजुअलिटीज़ भी होंगी। वैक्सीनेशन के थ्रू सबको हम अगर इम्यूनिटी डेवलप करा दें तो भी हर्ड इम्यूनिटी होगी। द थिंग इज वायरस शुड नॉट गेट अनदर न्यू फ्रेश होस्ट, तो दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड मतलब ग्रुप, ग्रुप में सबको इम्यूनिटी हो गई। ये डैप 2020 है, ऑफसेट क्लॉज है रफेल लाइक डील्स का। कपल ऑफ डेज बैक इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन में एक दो दिन पहले ही हमने पढ़ा है दिस डैप 2020। इसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था, एक्सेलेंट पीडीएफ है वो, हैव अ लुक। ऑफसेट क्लॉज एंड रफेल लाइक डील्स। इन शॉर्ट गवर्नमेंट क्या करती थी कि अगर हमने बिग टिकट कोई प्रोजेक्ट खरीदा है तो उसका कुछ परसेंटेज आप ऑफसेट करो, मतलब कुछ बेनिफिट दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो या फिर सप्लायर से डील करो, सब ऑफसेट करो। बिकॉज 100 रुपी का खरीदा है तो से 30 रुपी आप वापस हमें बेनिफिट पहुंचाओ। अब 100 रुपी का खरीदने के लिए ये कंपनीज क्या करती थी, एमआरपी बढ़ा देती थी, से 130 रुपी कर देती थी और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी आ जाती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो इंटर गवर्नमेंटल परचेजेस हो रहा है, सिंगल अगर बायर है और इस टाइप के जो केसेस हैं उसमें ये जो ऑफसेट क्लॉज है वो नहीं लगेगा। रफेल इंटर गवर्नमेंटल है, 60,000 करोड़ में 36 रफेल खरीदे, तो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा ऑफसेट क्लॉज। ये कैग रिपोर्ट ने हाईलाइट किया, फिर डीएसी डीएपी 2020 में गवर्नमेंट ने इसे फर्दर क्लैरिफाई कर दिया कि इन केसेस में जब सिंगल वेंडर है या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रहा है तो उस केस में ये नहीं होगा। गवर्नमेंट ने जो लीज लेते हैं ना, हम पहले बाय करते थे, परचेज करते थे, बाय करते थे या फिर हम उसको बाय करते थे या फिर हम उसको फॉर सम टाइम यूज करते थे। तो इस दोनों केसेस के अलावा एक जो नई कैटेगरी आई है दैट इज कॉल्ड दिस लीज। लीज। सो अभी अब हम क्या कर सकते हैं, लीज पे भी कुछ इक्विपमेंट्स फॉर सम टाइम ले सकते हैं, दिस डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो अब 3 कैटेगरी हो जाएगी। एक कैटेगरी जो पहले से थी खरीदने वाली, दूसरी कैटेगरी होगी मेक वाली, और तीसरी कैटेगरी नई आई है दैट इज दिस लीज। लीज पे डिफेंस इक्विपमेंट्स लेना। सो दिस इज डैप 2020 ऑफसेट क्लॉज एंड रफेल लाइक डील्स। ये न्यूज़ अभी आया था। आइडियल वेट एंड डाइट जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, बट एक रिकमेंडेशन होता है कि हमें डाइट न्यूट्रिटिव होनी चाहिए, डाइटरी रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फाइबर, फैट्स, ऑयल, प्रोटीन, एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, आइडियली हम कंज्यूम करें जिसमें इनटेक वाटर भी हो। दिस शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट। सो वो बात अभी फिर से यहाँ पे कही है आईसीएमआर डेटा ने, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इन्होंने वेट भी अभी डिसाइड किया था, जैसे 60 kg फॉर मैन एंड 50 kg फॉर वुमेन। बट आइडियल कुछ नहीं होता है, दिस इज अबाउट बैलेंस्ड एंड हेल्दी, सबका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ राइट्स एंड रोज, दिस इज अबाउट एमनेस्टी इंटरनेशनल। एफसीआरए के अंदर सरकार ने इस पे टाइट किया, रिस्ट्रिक्शंस लगाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया इंडिया में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ब्रिटिश लॉयर पीटर बेनेंसन 1961 में मैंडेट इन्होंने डिज़ाइन किया था। पहले इसका काम था फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स अराउंड द वर्ल्ड पे काम करना, ये हैं एनजीओज। फिर बाद में ब्रॉडन हुआ मैंडेट और टॉर्चर, एग्जीक्यूशन, ह्यूमन राइट्स, इन सब चीज़ों पे ये बात करने लग गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल का रेपुटेशन ओके है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी। सो दिस इज अबाउट एफसीआरए। एडिटोरियल में हमने देखा था एफ सी आर ए इज डूइंग, ट्राइंग टू डूइंग द राइट थिंग, बट कुछ पॉजिटिव्स के लिए, कुछ नेगेटिव्स को दूर करने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स भी अगर लॉस हो रहा है तो वी नीड टू बी केयरफुल। एनजीओज ब्लैंकेट बैन इज नॉट गुड, सम एनजीओज आर डूइंग सम एक्सेलेंट जॉब। ये एनिमी ऑफ द स्टेट है, विकीलीक्स फाउंडर फाइटिंग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी टू द यूएस इन अ ब्रिटिश कोर्ट, एनिमी जुलियन असांजे। ये न्यूज़ चल रहा है दिस नागोरोना काराबाख। नागोरोना काराबाख ये लैंडलॉक्ड फॉरेस्टेड रीजन है, सेंटर ऑफ अर्मेनिया अजरबैजान क्लैशेस में है। दिस इज नोगोरोना काराबाख। ये नोगोरोना काराबाख है, ये अर्मेनिया है। अभी कल हमने कॉकेकस का मैपिंग देखा था, और ये है अजरबैजान है।
यहाँ जो एरिया है ज़्यादातर लोग यहाँ पे आर्मेनियन है, तो ये चाहते थे कि हमें इनको ऑल्दो कुछ ऑटोनॉमी भी मिला था, बट दे वांटेड टू लाइक चेंज दिस, अज़रबैजान के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे। अज़रबैजान को बैकिंग मिली है टर्की की। आर्मेनिया को यहाँ पे इनको सपोर्ट देने के लिए सपोर्टर्स जो हैं, इनको बैकिंग की ज़रूरत पड़ेगी आर्मेनिया की, और आर्मेनिया इतना कैपेबल नहीं है। आर्मेनिया को बैकिंग पड़ेगी रशिया की, और रशिया फ्रेंड है दिस बाकू, अज़रबैजान का भी और आर्मेनिया का भी। तो ये सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरवाइंड हो गई ये चीज़ें। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे वर्जन हुई। The point is, this is Armenia, this is Azerbaijan and this is Nagorno, this Karabakh। यहाँ पे अभी क्लैशेस चल रहे हैं, ये न्यूज़ अभी रहेगा और इसको हम फिर से पढ़ेंगे। So this is sports and this is sports again, IPL and French Open, Djokovic advances। So this is Indian Express now। दिस इज़ अबाउट अटल टनल, प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट किया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वेव करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर लोन्स अप टू ₹2 करोड़। बात थी मोरेटोरियम हुआ, दिस ईएमआई वगैरह देने में ब्रेक भी मिला। ब्लैंकेट वेवर अगर हम दे दें इंटरेस्ट का सबको, तो इससे जो बैंक्स हैं उनको नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम रिलीफ करते हैं, और हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को वेव ऑफ करते हैं। रिलीफ देंगे वेवर पे। कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द 6 मंथ मोरेटोरियम पीरियड शैल बी लिमिटेड टू द मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ बोरोवर। ब्लैंकेट नहीं मिलेगा सबको। रिलीफ ऑन वेवर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, 6 मंथ में जो मोरेटोरियम था, मतलब टेम्पररी रिलीफ दिया था आपको लोन रीपेमेंट पे, उस पे जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हुआ है, दैट इज फॉर दिस लिमिटेड टू मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ बोरोवर। सो ये बिग रिलीफ है एमएसएमई के लिए। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लोन्स फॉर द मोरेटोरियम पीरियड जो था, won't add that interest component to the principal outstanding at the end of moratorium to calculate fresh EMI। इंटरेस्ट स्टेज बट बिग रिलीफ। तो ये ब्लैंकेट वेवर विल हिट सर्वाइवल। गवर्नमेंट ने यहाँ पे टेम्पररी ये चीज़ निकाला है। सो दिस इज अबाउट end-to-end encryption we have read. This is gallery enemy and this the Hindu। This is the thing, compound interest this wave off किया है। blanket waiver still survival, blanket waiver नहीं है। अब इंडियन एक्सप्रेस में if we move further, this is about army memorial गलवान and this is building blocks। ये है signature bridge दिल्ली में। then this is the news, border concerns behind top level visit। म्यांमार में फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के क्या है, कौन है, मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला, एंड आर्मी चीफ है जनरल एमएम नरवाने। अभी म्यांमार विजिट हुआ इनका। बॉर्डर कंसर्न्स बिहाइंड टॉप लेवल विजिट है। डिसीजन जो है सिविलियन और मिलिट्री ऑफिशियल्स को सेंड करना, वो भी हाईएस्ट लेवल पे। न्यू दिल्ली फील कर रहा है इंडिया को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है सिक्योरिटी चैलेंजेस जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे है, तो इसके लिए ये विजिट हुआ है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ये सारी चीज़ें अभी ये बात करेंगे। 140 इंफ्रा में भी हमने पढ़ा था इंडिया और उसकी बॉर्डर और कौन सी फोर्सेस उनको गाइड कर रही हैं, गार्ड कर रही है। तो म्यांमार को कौन सी फोर्सेस गार्ड करती हैं, सो दिस इज म्यांमार। देन इफ वी मूव फर्दर, दिस इज नेटवर्क एंड दिस इज अबाउट manage so many patients for first time, lesson on how to remain calm, stay calm, this is superpower। then this is नेक्स्ट, दिस इज एटिक्वेट्स। एटिक्वेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम समझते हैं हमारी दिस एबिलिटीज, अकेडमिक्स, IQ, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, दीज आर वेरी गुड क्वालिटीज, बट इनके साथ अगर एटिक्वेट्स हैं, मैनर्स हैं, तो ये पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल एटिक्वेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेबिलिटीज आर गुड बट एटिकेट्स भी होने चाहिए। दिस इज राइजिंग डिपेंडेंस, ये लोन है। गवर्नमेंट वेवर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन लेवी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लोन आउटस्टैंडिंग अगर 50 लाख है रिमेनिंग टर्म ऑफ दिस में, गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे और क्लैरिफाई करेगा, दिस वेवर की बात है मोरेटोरियम पे। देन दिस इज अबाउट सेप्टेम्बर शोज साइंस ऑफ ग्रोथ टूवर्ड्स नॉर्मलसी एंड दिस इज द वर्ल्ड न्यूज। ये न्यू फ्लड बैरियर बनाया है वेनिस में फ्लड को स्टॉप करने के लिए। हाई टाइड जब आते हैं, टाइड मतलब ओशियन का पानी ऐसे ऊपर नीचे, दिस इज हाई टाइड आता है, तो यहाँ पे दिस स्टॉप करने के लिए वेनिस में दिस इज न्यू फ्लड बैरियर। दिस इज आई सेक्शन एम्पायर एंड दिस इज अबाउट फिल्म्स एंड दिस इज स्पोर्ट्स। Infection risk can be reduced for swimmers, sports। Now let us talk about Baltic Sea। Where is Baltic Sea?
पहले तो बाल्टिक सी एक आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन का ही एक ऐसे आर्म है। एनक्लोज्ड है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, स्वीडन, नॉर्थ ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, रशिया, नॉर्थ एंड सेंट्रल यूरोपियन प्लेन में। तो दिस इज बाल्टिक सी। एरिया इतना है इसका, और ये सारे आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे, और ये बेसिन कंट्रीज है। इनको क्या बोलते हैं? बेसिन कंट्रीज, जो ऐसे सराउंडिंग है। ये है, सी, दिस इज मेडिटेरेनियन, दिस इज अटलांटिक, एंड आर्म ऑफ अटलांटिक इज दिस बाल्टिक सी। दिस इज बाल्टिक सी। यूरोप के टूवर्ड्स इधर, और स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्थ में है और यूरोप साउथ में है। तो दिस इज बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सी है। अटलांटिक से हमने ऐसे एंटर किया, डेनमार्क के थ्रू यहाँ पे आएंगे। ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, और ये फिनलैंड है। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। दिस इज डेनमार्क। आप सबकी कैपिटल भी बताना, नॉर्वे की कैपिटल, स्वीडन की कैपिटल, फिनलैंड की कैपिटल, डेनमार्क की कैपिटल। देन ये पोलैंड है, ओके, साउथ में पोलैंड है। ये कैलेनगार्ड है, जो रशिया कंट्रोल्ड है, दैट इज वाई रशिया इज ऑल्सो हियर, दिस इज रशिया। ये लिथुआनिया है, ये लाटविया है, दिस इज एस्टोनिया। देन ये सेंट पीटर्सबर्ग, दिस इज रशिया। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये गल्फ ऑफ दिस बोथनिया है, दिस इज गल्फ ऑफ रीगा, एंड दिस एंटायर थिंग इज दिस बाल्टिक सी। ये पूरा ऐसे बाल्टिक सी है। यहाँ स्कैंडिनेवियंस कंट्रीज हो गई, ये यूरोप का, दिस नॉर्दर्न यूरोप हो गया। सो दिस इज basin countries in Baltic Sea. So today we read about Baltic Sea. This is explained section gallery. This is जो अभी फेस ऑफ चल रहा है अर्मेनिया एंड अजरबैजान में, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, एंड दिस इज स्वॉर्म्स इन कैलिफोर्निया अर्थक्वेक। ये है स्पीशीज का नाम, दिस सोनेरेटेया, दैट इज मैनग्रोव माइग्रेशन। This is about Sun's magnetic field, science and technology snapshots, Boeing P-8 Poseidon, Andaman and Nicobar में refill. This is about sacred grooves. Prepare this question, very, very important. Fishing, and this is tourism and hospitality. This is the second one, tourism, survive, revive, thrive. Discuss. NCT Delhi, and this is Atal Tunnel. So this is 4th of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.